में श्वसन होता है, ठीक है। जो जलीय जंतु होते हैं उनमें श्वसन होता है, मतलब जो जल में रहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, सेकंड ऑप्शन है फुसफुस द्वारा, थर्ड ऑप्शन है वायु कोष्ठ द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है गलफड़ों द्वारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड राइट आंसर, फुसफुस द्वारा, ठीक है। मतलब जो जलीय जंतु होते हैं उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है, तो फुसफुस द्वारा होता है। और जो स्थलचर जीव होते हैं उसमें किसके द्वारा होता है, तो फेफड़ों के द्वारा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, ठीक है। मतलब ये जो जानवर दे रखे हैं छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ठीक है। इन चारों में ये चार ऑप्शन के अनुसार कौन सी विशेषता पाई जाती है। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है वह अंडे देते हैं, मतलब कौन, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, चारों में जो विशेषता पाई जाती है कॉमन, इन चार ऑप्शन में से कुछ ना कुछ कॉमन है। तो पहला ऑप्शन है वह अंडे देते हैं, सेकंड ऑप्शन है उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, थर्ड ऑप्शन है वे जहरीले होते हैं और फोर्थ ऑप्शन है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यार ये जो छिपकली है ये अंडे देती है, गौरैया अंडे देती है, कछुआ अंडे देता है, सांप भी अंडे देता है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मतलब जो चारों में विशेषता पाई जाती है, मतलब एक कॉमन सेंस आ रहा है कि इन ये चारों के चारों क्या देते हैं, तो अंडे देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा कि एक से अधिक जातियों का समूह, ठीक है। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब एक जाति का समूह है जो कि एक स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जैव विविधता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जैव समुदाय, थर्ड ऑप्शन है पारितंत्र और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जैव समुच्चय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, जैव समुदाय कहते हैं। मतलब जब एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो जैव समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा कि रैन बसेरा है, ठीक है। जो रैन बसेरा होता है वो क्या होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अनाथ लोगों के लिए उपलब्ध निवास, सेकंड ऑप्शन है गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों पर जाना, थर्ड ऑप्शन है ठंडे स्थानों से गर्म स्थान पर जाना और आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां, ठीक है। तो जो रैन बसेरा होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में रोड के किनारे जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं, ठीक है, उन्हें ही रैन बसेरा कहा जाता है। मतलब आपका आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थान पर अस्थायी बस्तियां बनाना उसे ही कहा जाता है क्या, रैन बसेरा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ हो जाएगा कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो जो इंडिया में सबसे पहला स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड हो जाएगा वेल्लदावर राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ हो जाएगा कि घरों में साज सजावट की सामग्री में रखे कृत्रिम पारितंत्र, ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हर्बेरियम, सेकंड ऑप्शन है एक्वेरियम, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वीडियोकॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर एक्वेरियम, ठीक है। एक ऐसा डब्बा सा होता है, मतलब कांच का बना हुआ होता है, उसमें हम मछली पाल लेते हैं, कछुआ पाल लेते हैं, ठीक है, उसे क्या जाता है, एक्वेरियम कहा जाता है। मतलब घरों में सजावट की सामग्री में रखे कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं, तो एक्वेरियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ हो जाएगा कि भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र, ठीक है, मतलब भारत के अधिकतम वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र खालिस्तान से घिरे हुए हैं। मतलब जितने भी वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है वो किनसे घिरे हुए हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा घने जंगलों से, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नदियों एवं झीलों से, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मानवीय बस्तियों से और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पर्वत एवं पहाड़ियों से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर मानवीय बस्तियों से। मतलब जितने भी वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है वह किससे घिरे हैं, तो मानवीय बस्तियों से। मतलब भारत का डेंसिटी रेट ही इतना ज्यादा है कि जहां पर भी वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र उसके पास मानवीय बस्तियां अधिकतर पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8वां हो जाएगा कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ठीक है। जो भैंस की पीठ पर अक्सर करके क्या होता है, बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ घास में पाए जाने वाले कीट पसंद करता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है और फोर्थ ऑप्शन यहाँ हो जाएगा कि उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, ठीक है। तो आई होप आपने सभी ने सही आंसर इसका लगाया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर
कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठता है, किस लिए कि बगुले भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, मतलब जो उसकी पीठ पर होते हैं उन्हें खाता है कौन? बगुला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ठीक है, जो वेन आरेख दे रखा है इसका अध्ययन करना है। तो यहाँ पर दे रखा है ये जो सर्कल है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? जमीन पर रहने वाले जीव जंतु को। ये सेकंड वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पानी पर रहने वाले जीव जंतु को। और ये थर्ड वाला जो सर्कल है यहाँ पर अंडे देने वाले जीव जंतु को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला आएगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो तीनों से घिरा हुआ है, ये वाला पार्ट जो तीनों से घिरा हुआ है इसको माना है एक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जीव एक्स में रखे जा सकते हैं, मतलब यहाँ पर रखे जा सकते हैं, ऐसा इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा जीव है जो कि यहाँ पर देखो ये जमीन में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और अंडे भी देता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा मगरमच्छ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ईल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शार्क और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मछली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ राइट आंसर कि जो मगरमच्छ है वह जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है। इसीलिए ये जो बीच का ब्लैंक दिया था इस स्थान पर क्या क्या आ सकता है? तो मगरमच्छ आ सकता है जो कि तीनों जगह पर पाया जाता है, मतलब रह सकता है। ठीक है, इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ हो जाएगा कि वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। ठीक है, तो वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अनुकूलन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा परजीविता, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रूपांतरण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यह सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अनुकूलन कहा जाता है किसको? तो वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? तो अनुकूलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वां यहाँ हो जाएगा कि बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः होते हैं। ठीक है, जो बंदर है और सेकंड शेर, थर्ड है चूहे के घर क्रमशः होते हैं। तो बंदर हम देखते हैं यहाँ देखो घोंसला में रहता है क्या? नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो नहीं सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। तो यहाँ अगर हम देखें ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, तो बंदर रहता है किस पे? पेड़ पर, तो यहाँ तो ये सही है। शेर की अगर हम बात करते हैं तो शेर रहता है गुफा में, ये भी सही है। और चूहा रहता है किसमें? बिल में, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः होते हैं पेड़, गुफा और बिल। क्वेश्चन नंबर 12वां हो जाएगा कि राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, जो राष्ट्रीय पशु है पहला ऑप्शन हो जाएगा मोर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा शेर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बाघ और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा चिंकारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो बाघ है वह भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 13वां हो जाएगा कि कोई भवन या आवास घर बन जाता है। ठीक है, कोई भवन हो या फिर आवास घर कब बन जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उसमें गेट लग जाता है तब बनता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उसमें रंग या रोगन हो जाता है तब, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा रहना प्रारंभ हो जाता है और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सजावट हो जाती है। ठीक है, मतलब कोई भवन या आवास घर कब बन जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर कि व्यक्ति अथवा परिवार रहना जब प्रारंभ कर देते हैं किसी भवन या आवास में तब वह क्या बन जाता है? तो घर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वां यहाँ पर हो जाएगा कि अच्छे घर की विशेषता है। ठीक है, जो अच्छे घर की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एकांतता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रोशनी एवं हवा का समुचित प्रबंध, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सुरक्षा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो एक अच्छे घर की, ठीक है, अच्छे घर की विशेषता क्या हो जाएगा? तो एकांतरण भी होना चाहिए, रोशनी एवं हवा का समुचित प्रबंध भी होना चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि एक अच्छे घर की विशेषता है कि उसमें एकांतरण, रोशनी एवं हवा का समुचित प्रबंध और सुरक्षा तीनों चीजें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15वां हो जाएगा कि आवास का चुनाव करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, जब भी हम आवास का चुनाव करते हैं तो हमें आवास का चुनाव करते समय किस चीज का ध्यान रखना होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा परिवार के आकार एवं संगठन का, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा परिवार के क्रियाकलाप का, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा परिवार की आर्थिक स्थिति का और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जब हम अच्छे घर के या अच्छे आवास का चुनाव करते हैं तो परिवार के आकार एवं संगठन का भी ध्यान रखना होता है, परिवार के क्रियाकलाप का भी ध्यान रखना होता है और परिवार की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, मतलब जब अच्छे आवास का चुनाव करेंगे या आवास का चुनाव करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है? तो ये तीनों के तीनों का इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा कि घरों की नीचे दी गई विशेषता पर विचार कीजिए। ठीक है, मतलब जो घर है उसमें नीचे दी गई ये जो चारों कितनी 5 विशेषता दी गई है, इन पर विचार करना है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। पहला यहाँ पर दे रखा है कि पहली विशेषता ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। ठीक है, मतलब जो ए है ऐसे घर की बात की जा रही है जिसमें निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। सेकंड यहाँ पर दे रखी है कि पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती है। ठीक है, मतलब जो छत होती है वो पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती है। यहाँ पर थर्ड दे रखा है कि पत्थर के खंभों, ठीक है, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर होते हैं। थर्ड यहाँ फोर्थ दे रखा है कि पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और यहाँ पर पांचवा ई नंबर दे रखा है कि लकड़ी की फर्श। ठीक है, तो यहाँ पर यार स्पेशली बोला किसका है कि लेह और लद्दाख के घरों के में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जाती है। ठीक है, मतलब स्पेशली बात हो रही है किसकी, लेह लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो आपने अगर थर्ड और फोर्थ की इन्वायरमेंट की बुक अगर पढ़ रखी होगी तो आपसे क्वेश्चन बना होगा। मतलब पहला बिल्कुल यहाँ पर सही है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, जो लेह लद्दाख में जो घर बनते हैं उनकी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, तो यहाँ पहला तो सही है बिल्कुल। थर्ड भी यहाँ सही है यहाँ पर कि पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बने जाते हैं, तो ये सी भी सही है। और यहाँ पर ये फिफ्थ नंबर का है ई कि लकड़ी के फर्श होती है, मतलब ई भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की ए सी ई। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको और ऑप्शन भी दे रखे हैं इधर नीचे, परंतु हमें यहाँ पर देखो कि इसका पहला, तीसरा और पांचवा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जाएगा राइट आंसर कि जो लेह लद्दाख में घर बनते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये उनकी विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां यहाँ पर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढाले, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होता है। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो भी मकान होता है, मकान वहां की जलवायु और वहां की परिस्थिति के अनुसार बने होते हैं। उनमें स्थिति यहाँ पर दे रखी है कि ये 5 प्रकार की स्थितियां हैं। इस प्रकार की स्थिति के मकान कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ठीक है, ये उस गांव में जहां पर ये घर बने हैं वहां की विशेषता है कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। सेकंड विशेषता है कि अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। थर्ड विशेषता यहाँ पर है कि मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। फोर्थ विशेषता है कि मकान की छतें ढालू होती है। और फिफ्थ विशेषता है यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यहाँ गांव किस राज्य का होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पांचों की पांचों विशेषता उसमें मिलनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ये सारी विशेषता वाले गांव कहां पर पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18वां हो जाएगा कि घास के मैदान में खाद्य कड़ी की सर्वोच्च उपभोक्ता है। ठीक है, मतलब घास के मैदान में खाद्य कड़ी की सर्वोत्तम उपभोक्ता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर शाकाहारी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मांसाहारी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी, और फोर्थ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा राइट आंसर मांसाहारी, मतलब घास के मैदान के खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होता है, तो मांसाहारी होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा कि तालाब एवं झील किस प्रकार के आवास है। ठीक है, जो तालाब है और झील वह किस प्रकार के आवास के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ जलीय आवास, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा स्थलीय आवास, और थर्ड ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की जो तालाब और झील दोनों में रहते हैं वह किस प्रकार के आवास होते हैं, तो जलीय आवास होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा कि आवास के मुख्यतः कितने घटक होते हैं। ठीक है, जो आवास होता है उसके मुख्यतः कितने घटक होते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 3, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 2 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 आवास के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21वां हो जाएगा कि पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतु की विशेषता है। ठीक है, जो पर्वतीय आवासों में पाए जाते हैं जीव जंतु उनकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा उनकी त्वचा मोटी होती है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उनके खुर बहुत मजबूत होते हैं,
और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतु की विशेषता होती है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यह सभी। मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जीव जंतु, उनकी त्वचा मोटी होती है, उनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं और उनके खुर मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ये सारी विशेषता पाई जाती है, क्योंकि वहां की जलवायु इसी प्रकार की होती है कि वह जीव इस प्रकार से ढल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। ठीक है, CO2 सबसे पहले क्या प्रभावित होगा, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है द्वितीयक उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक उत्पाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो सबसे पहले प्राथमिक उत्पादक ही प्रभावित होंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी पौधे हैं, ठीक है, प्लांट्स है, वो सारे के सारे CO2 ग्रहण करते हैं और CO2 ही खत्म हो जाएगी तो सबसे पहले प्राथमिक उत्पाद पर ही प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वन्य संरक्षण, ठीक है, वन्य संरक्षण से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा घाना, सेकंड ऑप्शन है गिर, थर्ड हो जाएगा शांत घाटी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा। ठीक है, मतलब कौन सा स्थान है जो वन्य संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो 23वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी कहाँ पर है, तो ये केरल में पाई जाती है, मतलब ये हुआ हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर हो जाएगी शांत घाटी, तो ये वन्य संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24वां हो जाएगा कि लकड़ी, ईंट, स्टील, कंक्रीट आदि से निर्मित आश्रय होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा आश्रय जो कि लकड़ी से, ईंट से, स्टील से और कंक्रीट आदि से बना होता है, वह आश्रय किस प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है मृदु, सेकंड कठोर, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इन दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि जो लकड़ी, ईंट और स्टील इन सारी चीजों से बना होता है तो वो कठोर आवास होता है, कठोर आश्रय होता है। क्वेश्चन नंबर 25वां हो जाएगा कि निम्न स्तर के जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक, ठीक है, बैक्टीरिया और कवक आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया और कवक को पहला ऑप्शन है उत्पादक, सेकंड ऑप्शन है उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन है अपघटक और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, अपघटक। ठीक है, जो बैक्टीरिया और कवक है वो अपघटक के रूप में रखा जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।